हम ये मुतालबा करते हैं कि जो जम्मू में मुसलमानों के साथ जुल्म व ज़्यादती हो रही है इसको बंद कर दिया जाए, और अगर इस जुल्म व ज़्यादती को बंद ना किया गया तो हम इसके ख़िलाफ़ सड़कों पे उतर आएंगे। फिर इसकी जो भी हालात ख़राब होंगे उसकी सारी ज़िम्मेदारी गवर्नर इंतज़ामिया पर होगी। और हालात अगर अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फ़ोन की भी घंटी बजे। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आज एतवार 16 जनवरी 2022 का दिन है। आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं शेख शबीर अहमद। नाजरीन, आज थाना मंडी राजौरी से मिली जानकारी के मुताबिक सरहदी जिला राजौरी के कस्बा थाना मंडी में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में काफी लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर थाना मंडी राजौरी के जामिया मस्जिद हनीफिया के इमाम व खतीब मुफ्ती नसीर अहमद साहिब नक्शबंदी ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। ये एहतजाज JDA जम्मू के खिलाफ किया गया। मुफ्ती नसीर अहमद साहिब नक्शबंदी ने अपने बयान में कहा कि JDA वालों ने जम्मू में मुसलमानों और बिलखसूस गुजर बकरवाल तबके के घरों को निशाना बनाया है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। इन्होंने मजीद कहा है कि इससे पहले भी जम्मू में मुसलमानों को हरासा किया गया है, जो एक सोची समझी साजिश कही जा सकती है। इस सिलसिला में उन्होंने मरकजी सरकार और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहिब से पुरजोर अपील की है कि वो इस मसले के ऊपर खसूसी तवज्जो मरकूज करें ताकि अमन और भाईचारे को कोई जख्म न आने पाए। इसलिए काफी अरसे से हम सब्र तहमील का मुजाहरा कर रहे हैं और ये हमेशा बरकरार न रह सकेगा, और अगर कहीं भी अमन और शांति को कोई भी ठेस आए तो इसकी सारी की सारी जिम्मेवारी मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर की UT एडमिनिस्ट्रेशन पर आयद होगी। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मजीद जानकारी के लिए देखें थाना मंडी राजौरी से हमारे नुमाइंदे तारिक शाल की एक खास रिपोर्ट। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वस्सलाम। बुजुर्ग के साथ जुल्म सितम बंद करो, बंद करो, बंद करो। JDA डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एजी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप सभी हजरात का मशकूर व ममनून हूँ कि आप हजरात ने इस अहम मौजू पर थोड़ी देर के लिए मुझे गुफ्तगू करने का मौका दिया। इससे पहले भी मुसलमानों के साथ जम्मू में बहुत सारे जुल्म व सितम ढाए गए और मुसलमान बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अभी हाल ही में रूपनगर के अंदर जो मुसलमानों के साथ मरकज़ी BJP की सरकार की ईमा पर गवर्नर इंतज़ामिया ने जो जुल्म व सितम ढाया है, मैं अवाम थाना मंडी की जानिब से इस हरकत पर उनकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, और मैं LG इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि ये जुल्म व सितम जो मुसलमानों के साथ और ख़ास करके एक मखसूस तबके के साथ हो रहा है, ये जुल्म व सितम बंद किया जाए। एक तरफ तो कोरोना की मार और ऊपर से सर्दी का कहर और फिर हालात इस कदर संगीन, और ऐसे में जब मुसलमानों को अपने घरों से निकाला गया, उनकी अमलाक को तबाह व बर्बाद किया गया, उनके साथ जुल्म व ज़्यादती की गई, तो इन तमाम हरकतों पर थाना मंडी की आवाम सरापा एहतजाज है और आप हजरात के साथ मीडिया के तवस्सुल से अपनी आवाज़ गवर्नर इंतज़ामिया तक पहुँचाना चाहती है कि अगर ये जुल्म व सितम मुसलमानों के साथ जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है, ये बंद ना किया तो आवाम सड़कों पर आएगी और मुसलमानों के साथ जो कुछ जुल्म ज़्यादती बर्बरियत हो रही है, इसके ख़िलाफ़ आवाम सड़कों पर निकल कर एहतजाज करेगी, और हालात जो भी ख़राब होंगे, जो भी रुख अख्तियार हालात करेंगे, तो उसकी ज़िम्मेदार जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया। मैं आप तमाम हज़रात मीडिया के तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ को गवर्नर इंतज़ामिया तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि जो जम्मू में मुसलमानों के साथ जुल्म व ज़्यादती हो रही है इसको बंद कर दिया जाए, और अगर इस जुल्म व ज़्यादती को बंद ना किया गया तो हम इसके ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर आएंगे। फिर इसकी जो भी हालात ख़राब होंगे उसकी सारी ज़िम्मेदारी गवर्नर इंतज़ामिया पर होगी, और हालात अगर इसमें काबू से बाहर जाते हैं तो उसका सारा
सारा जो ज़िम्मेदार होगी वो इंतज़ामिया होगी, क्योंकि मुसलमानों के साथ जो भी जुल्म सितम हो रहा है वो बंद किया जाए। और JDA ने जो बिला नोटिस मुसलमानों को घरों से बेदखल किया है, इस पर मरकज़ी सरकार और को नोटिस लेना चाहिए और उन अफसरान के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इसी पर आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। मकसद है ये यही है कि JDA ने जो जम्मू में मकान गिराए वो उनकी हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ये JDA को बताना चाहते हैं कि अगर ऐसे ही जुल्म सितम आपका रहा तो हम आज ये छोटा सा प्रोटेस्ट है, ये एक सिर्फ उनको दिखाने के लिए है। कल इंशाअल्लाह हम सड़कों पे निकलेंगे, जैसे जम्मू में टेंट लगाकर बैठे हैं ऐसे ही हम बैठेंगे और उनकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और गवर्नर इंतज़ामिया को हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये मकान गिराए हैं इनको जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए या इनको कोई मकान अलाट किया जाए। ये जो इस वक्त ठंडरती रातों में एक चिल्ला कलान है, दूसरी तरफ से JDA आकर बिना नोटिस के मकान गिराती है। अगर वहाँ पे मकान गिराना ही था, निर्मल सिंह का भी मकान था और बहुत अफसरान का मकान था और भी लोगों का मकान था, वो गिराना था। आप सिर्फ JDA ने सिर्फ गुजरों पे ही क्यों जुल्म किया, सिर्फ मुसलमान कौम पे ही क्यों जुल्म किया? एक इनको गुज्जर ही तबका मिलता है जो दबी कुचली अवाम है, उनका ही सिर्फ मकान मिलते हैं, उनके ही मकानों को ये गिराते हैं, दूसरे मकानों को क्यों नहीं गिराते? हम इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं और गवर्नर इंतज़ामिया को कहते हैं कि इनके साथ जल्द से जल्द इंसाफ किया जाए। अगर इंसाफ नहीं हुआ तो हम कल सड़कों पे उतरेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।